वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके अंदर टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो पेमेंट प्लान्स हैं वो अब फ्लेक्सिबल नहीं रहे हैं। अब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम ये देखते हैं कि 70-30 का पेमेंट प्लान और 60-40 का पेमेंट प्लान, इस तरह के पेमेंट प्लान चल रहे हैं। बट आज मुझे इत्तेफाक से एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जो कि ऑलमोस्ट रेडी है। ये पीछे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ऑलमोस्ट रेडी है और इसके अंदर पेमेंट प्लान बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि 20-80 का पेमेंट प्लान है। 20% डाउन पेमेंट और 80% आगे आपको देने होंगे। इसके बारे में बात करते हैं और इस एरिया के बारे में बात करते हैं। मजान के एरिया में मैं खड़ा हूँ। इसमें आई थिंक हमने कोई खास इससे पहले वीडियोस नहीं बनाई होंगी, तो भी पूछते हैं। उस्मान मेरे साथ हैं, उस्मान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम वली भाई, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मजान हमने मेरे ख्याल से इससे पहले शायद ही 1-2 वीडियोस की हों मजान के प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो थोड़ा सा मजान के बारे में पूछेंगे ऊपर चल के। बट इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट खड़ी हो गई है मेरे ख्याल से, राइट, जिसके बारे में बात करें। कौन सी बिल्डिंग है, कौन है ये लोग? अच्छा, ये मदार डेवलपर है और मदार की जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 11 बिल्डिंग दे हैव लॉन्च्ड हियर इन दुबई। वैसे तो ये कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टिंग साइड के ऊपर हैं पिछले कोई 10-15 सालों से। अब तक जो है इनकी 11 लॉन्चेज हो चुकी हैं। उनमें से अराउंड 9 जो है वो हैंड ओवर हैं, डिलीवर्ड है। वो मजान में, उसमें काफ़ी सारी हैं, कुछ दुबई सिलिकॉन ओएसिस में भी हैं और DLRC में भी हैं। ठीक है। डेवलपर मतलब कि उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, डिलीवरी उनकी अच्छी रही है पास्ट में। कुछ चीज़ें जो यूनिक हैं इनकी डेवलपमेंट में वो है साइजेस एंड द पेमेंट प्लान। वो मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा बाद में। ठीक है, तो अभी पहले अंदर चलते हैं। उस्मान, जो सिचुएशन है बिल्डिंग की, मुझे तो लग रहा है ऑलमोस्ट रेडी है। शायद फ्लोर्स तो पूरे कंप्लीट हो गए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें आप, बिल्डिंग में आपने बाहर से तो देख ही लिए। हाँ। बहुत जल्दी इसका हैंडओवर भी नज़दीक ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये एग्जिस्टिंग जो लेआउट्स हैं वो आप रियल टाइम पर देख रहे हैं कि इतने कितने स्पेशियस होंगे, क्या कुछ होगा इस बिल्डिंग में। मैं आपको एक टूर देता हूँ इस पूरे अपार्टमेंट का। ताबिंदा आपको बताएंगी कि इस पूरे शो अपार्टमेंट में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सारी बात करेंगे, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे इसका पेमेंट प्लान बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली है। ताबिंदा आपकी टीम में ही है? जी, ताबिंदा हमारी टीम में। और आप इनको अब फर्दर वीडियोस के अंदर भी देखा करेंगे। जी। अच्छा सर, जैसे आप देख सकते हैं अभी हम अपने लिविंग रूम में, जहाँ पे हमारे पास आता है एक डाइनिंग स्पेस पूरी। ये हमारी पूरी डाइनिंग स्पेस वैसे तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं होगा। नो, ये इसके साथ नहीं होगा। हमारे पास व्हाइट वॉल्स ही होंगी। ये क्या नाम है, इसमें सिर्फ डाइनिंग रूम है आपका। फिर हम यहाँ पे आते हैं जो हमारा पूरा लिविंग स्पेस है, साथ में हमारे पास है बैल्कनीज। उसके साथ फिर अगर हम वापस से अपने कॉरिडोर के साइड पे चलते हैं, इसमें इसी के साथ हमारे पास लेफ्ट पे है पाउडर रूम। अच्छा, इसकी सबसे मैं बात बताती हूँ कि जो फिक्चर्स हैं ये सारे के सारे शिमिट ब्रांड के हैं और जैसे कि ये दिख रहे हैं ये वैसे की वैसे ही आपको मिलेंगे, क्योंकि ये तो बिल्डिंग ऑलरेडी तैयार है मेरे ख्याल से। पूरे इस फ्लोर पे मैंने देखा इसी तरह का लेआउट, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास एक स्पेशियस एरिया है, उसी के साथ हम एंटर हो रहे हैं अब अपने किचन में। क्लोज्ड किचन है हमारा। अच्छा, इसके अंदर जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं ये आपको मिलेंगे, जिसमें हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, हमारे पास कुकिंग रेंज एरिया है, प्लस हमारे पास सिंक है। अच्छा, इसके जितने शेल्फ्स और कैबिनेट हैं ये ऐसे ही है, जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये ऐसे ही आपको मिलेगा। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे आपने देखा होगा जहाँ पे हमें विंडो नहीं होती है किचन में सही से, वो हमें क्या नाम है एक नेचुरल लाइट नहीं मिलती है, वेंटिलेशन नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे किचन में नेचुरल लाइट है और साथ में क्या नाम है आपकी वेंटिलेशन भी होगी। अच्छा, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा? बिल्कुल जैसे इसके सारे शेल्फ कैबिनेट हैं आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे। देख सकते हैं बहुत स्पेशियस भी है यहाँ पे। ठीक है, सही है। अच्छा, और ये हम 2 बेडरूम टूर कर रहे हैं? बिल्कुल, हम ये 2 बेडरूम टूर कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही राइट पे आपका आता है मास्टर बेडरूम, जिसमें आपके पास है अटैच बाथरूम। जो भी फिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं वो सेम टू सेम है और साथ में हमारे पास स्टैंडिंग शावर है यहाँ पे। ओके, ठीक और है। अभी हम जब निकलेंगे तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसी के साथ हमारी इस साइड पे बैल्कनी है और हाँ, ये आप देख सकते हैं इसके साथ यहाँ पे हमारा वार्डरोब एरिया। ये वार्डरोब भी इसी तरह का होगा? बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से आपको मिलेगा। इसके साथ ही जो ये क्या नाम है बैल्कनी है ये अटैच्ड है। ओके, ये वॉक इन बैल्कनी है। अच्छा, ये 2 जो बेडरूम है उनके साथ बैल्कनी अटैच्ड है। बिल्कुल। अगेन ये भी बैल्कनी क्लोज है इस वक्त, तो हम ये भी क्लोज है, हम देख नहीं सकते इसके अंदर जाके, लेकिन अभी यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये कैसी है, राइट। और काफी स्पेशियस बैल्कनी है। अच्छा, ये अब हमारा दूसरा बेडरूम है। ठीक है। इसके साथ सेम हमारे पास अटैच बाथरूम है, स्टैंडिंग शावर है, सेम लेआउट है इसका। और हमारे पास इसके साथ हमारी वॉक इन कैबिनेट है, वार्डरोब है, सॉरी आई मीन। और अगेन ये बैल्कनी आपके मास्टर बेडरूम। यहाँ से ये बालकनी थोड़ी सी बड़ी है, आई बिलीव। यहाँ से बड़ी है। अच्छा, इसका क्या नाम है, अगर हम बात करें इसके एरिया की तो ये 3x5 है। बेडरूम एरिया की मैं बात कर रही हूँ। इसका कुछ पता है फुल एरिया कितना है इसका? 13।
1300 और ये 1300 अच्छा ये तो है ही बिल्ट अप तो इसका बिल्डअप मतलब एग्जैक्टली। अच्छा लेकिन इसके अंदर कोई फर्नीचर कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, आप ये जो सारा हारे दिखा रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास जो स्पेस है सेम टू सेम वैसी मिलेगी। हाँ, जो ये है वार्डरोब वगैरह ये आपका सेम एग्जैक्ट होगा। लेकिन ये शेल्फ होगा नो ये ये नहीं शेल्फ होगा। नहीं होगा इसके साथ। ठीक है सही। तो अब उस्मान से हम बात करते हैं इसके बारे में। अब मेरे ख्याल से टूर के लिए तो सारी चीजें हो गई जी हैं। बिल्कुल, टूर के लिए सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। हाँ स्पेशियस है ये। हम इसकी बात भी करेंगे जब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। थैंक यू ताबिंदा। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू। अच्छा उस्मान शो अपार्टमेंट देख लिया, ताबिंदा हेल्प अस नेविगेट थ्रू इट। अब जो है इसकी अगर हम बात करें लोकेशन की तो मजान को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि है क्या एग्जैक्टली। इनफैक्ट हम ऐसा करते हैं कि इसको गूगल मैप के ऊपर देख लेते हैं, जी जिन लोगों को उसका आइडिया नहीं वो है लोगों को अच्छा आइडिया हो जाएगा। उससे भी आइडिया हो जाएगा। तो अगर मैं गूगल मैप इसके अंदर खोलूँ जी आप अगर गूगल पे खोल लें तो मजान का जो एरिया है ना वली भाई, वो अगर उसकी पोजीशन देखें सो एरिया वाइज इट इज सेंट्रली लोकेटेड, और फिर साथ ही मोहम्मद बिन जायद रोड के साथ भी अटैच है। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी दुबई की कम्युनिटीज हैं जो कि मेन हाईवेज के साथ अटैच्ड हैं, दे हैव वेरी गुड कनेक्टिविटी। अगर आप उसके मजान को गूगल मैप पे ओपन करके देखें तो आपके राइट पे और लेफ्ट पे ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस नजर आता है, जो कि अभी करंट दुबई है उसका। ये वही चीज हो गई जो जेबीटी और जेबीसी भी इसी तरह की इसी तरह की, और जेबीटी जेबीसी ज्यादा दूर भी नहीं है इससे। अगर देखें तो मैक्सिमम में ख्याल है कि 5-10 मिनट की ड्राइव है यहाँ से। मजान के 2 एक्सेस पॉइंट हैं, 15 मिलियन स्क्वायर फीट की टोटल जो लैंड है वो है। यहाँ पे बरारी की बड़ी फेमस कम्युनिटी है, उसके अलावा अलदार की बरारी बैक साइड पर ही है इसका। जी बैक साइड पर ही है, और ग्रीनेस्ट कम्युनिटी। बिल्कुल ये तो बहुत मशहूर कम्युनिटी, बहुत मशहूर, बहुत प्रीमियम है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। जब भी देखें एरिया में प्रीमियम कम्युनिटीज आती है ना, ऑटोमेटिकली उस कम्युनिटी के प्राइसेस जो है ना वो काफी ऊपर, कैपिटल गेन जो है पर एनम वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक बात और, ये वाइल्ड के नाम से अलदार की एक कम्युनिटी है, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। वो उसका हैंडओवर है 2028 तक। अभी 2 एक्सेस पॉइंट हैं इसमें। इसके अलावा ये कि यहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ लैंड और मिक्स टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, रिटेल्स भी हैं हमारे पास। फ्यूचर में स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं प्लान्ड, और इस वक्त करंटली यहाँ पे अच्छी खासी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन चुकी हुई है। अच्छा अभी मैं बाहर जब यहाँ से निकला इस अपार्टमेंट से, तो बाहर का जो बराबर वाला 1 बेडरूम है उससे मुझे एग्जैक्टली आईएमजी वर्ल्ड नजर आना शुरू हुआ था। तो आईएमजी वर्ल्ड यहाँ पर ही मैं देख रहा था, तो बिल्कुल सामने ही है इसके, और बराबर में ही इसके ग्लोबल विलेज है। और इसके अलावा और तुमने बताया कि ये बरारी का एरिया है, और बरारी आप देखें ऊपर से तो कितना ग्रीन नजर आ रहा है। जी वली भाई, आपको पता है बिल्डिंग की जो पोजीशन है वो इस तरह की है कि वहाँ पे आपको 2 बेडरूम से जो है डायरेक्टली व्यू मिलता है मोहम्मद बिन जायद रोड का। इसके अलावा ओवरऑल भी जो एयरपोर्ट्स हैं दोनों करंटली, तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर इस पे दिखाएंगे हम, इसके अलावा भी और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो डाउनटाउन वगैरह वो भी इस कम्युनिटी से जो है वो करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, 20 से 25 मिनट की मैक्सिमम ड्राइव है। आप जो है दुबई के जो भी मेजर एरियाज हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं, इजी एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है। अच्छा इनकी एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि 2 बिल्डिंग नहीं है, इनकी काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग इसी एरिया के अंदर है। जी, और नहीं इन्होंने भी टारगेट बड़ा प्लानिंग के साथ किया है। पहले सिलिकॉन ओएसिस में आई थी ट्यूलिप 1, 2, 3, और फिर उसके बाद डीएलआरसी में भी कुछ डेवलपमेंट्स किए, और ट्यूलिप 8, 9, 10 एंड 11 वो यहाँ पे मजान में आपको नजर आ रही है। ठीक है। तो ट्यूलिप 10 जो है वो बेसिकली G+2 पोडियम्स हैं, पार्किंग्स, एंड देन 16 फ्लोर्स रेजिडेंशियल। ऑन ईच फ्लोर वी हैव डेंसिटी ऑफ टोटल 8 यूनिट्स। तो ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला नहीं है आप कह सकते हैं। अमेनिटीज़ की बात करूँ तो हमारे पास बेसिक अमेनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, इंडोर जिम है, स्वाना एंड स्पा वगैरह मौजूद हैं इसमें। उसके अलावा हमारे पास टेनिस कोर्ट भी है इसमें, एंड हमारे पास किड्स प्ले एरिया वगैरह भी मौजूद है। अच्छा अगर आप बात करें कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या कुछ है, तो स्टूडियो नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड एक बिल्डिंग, एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाने की कोशिश की है। और उसमें हमारे पास 1 बेडरूम है और 2 बेडरूम है। ओके 1 बेडरूम है और 2 बेडरूम है। 2 बेडरूम है, सही है। वली भाई इसके और अलावा इसकी बाकी बिल्डिंग्स के अंदर भी स्टूडियो नहीं है? जी जो यहाँ पे इस वक्त ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नहीं है स्टूडियो। जी सही है। जी। ओके। और हमारे पास अभी ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, मतलब कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो? अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमारे पास 1 बेडरूम 2 बेडरूम दोनों के ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास अच्छे व्यू के भी ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि बिल्डिंग की पोजीशन बहुत अच्छी है। एक तरफ आपके पास मोहम्मद बिन जायद रोड है और दूसरी तरफ भी आपके पास
कोई फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं है, तो इसलिए आपके पास अच्छे व्यूज़ के भी यूनिट मौजूद है इस वक्त। सही है। और बिल्डिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? तो यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया मुझको कि मेरे ख्याल से 2-3 बिल्डिंग्स हैं जो कि प्रोस्पेक्ट्स हो सकती हैं। जी जी। इन कंस्ट्रक्शन स्टेजेस हैं, जैसे ये वाली जो है ये तो ऑलमोस्ट रेडी है। कब इसका हैंडओवर है? इसका हैंडओवर एक्सपेक्टेड है जून 2026 में। ओके। और इस वक्त 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। एक है ट्यूलिप 10 या ट्यूलिप एक्स भी बोलते ये हैं। ट्यूलिप 9 में खड़े हैं हम लोग, ये बैठे हुए 10 हैं। में इस वक्त जिसमें बैठे हुए हैं, ओके ये 10 है। ओके और ट्यूलिप 11 भी है। ओके तो वो 11A है, वो थोड़ी लो राइज है, मींस G+10 की बिल्डिंग है। और उसमें 11B भी आएगी फ्यूचर में, Okay. वेरी रिसेंटली, मतलब कि 2 से 3 मंथ्स में। तो वहाँ पे भी 1 बेडरूम 2 बेडरूम होंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था अबाउट द पेमेंट प्लान विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। हाँ, आप पेमेंट प्लान पे बात करते हैं जी। सो पेमेंट प्लान हर बिल्डिंग का सेम है? नो, हर बिल्डिंग का सेम नहीं है। अच्छा। जो बिल्कुल मोस्ट रिसेंट है विच इज़ 11A और ट्यूलिप 11, उसमें आपको पेमेंट प्लान फिर भी वो बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त वाली भाई 30-70 का प्लान हर कोई ऑफर नहीं करता। स्पेशली जो टॉप टियर के डेवलपर हैं वो तो करते ही नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि जो इस वक्त डेवलपर्स हैं, अच्छे ग्रोइंग डेवलपर्स हैं, वो लोग आपको इस तरह के इंसेंटिव देते हैं। और इसमें आपने देखी क्वालिटी वाइज कोई इतने, मतलब कि क्वालिटी अच्छी है इनकी। बिल्कुल, मैं अभी देख रहा था क्योंकि ये तो बिल्डिंग बनी हुई है ना, इसमें ना कोई मॉकअप का सिनेरियो है ना कुछ जी। है। तो बिल्डिंग में जो भी और भी मैंने देखे तो बिल्कुल इसी तरह के अपार्टमेंट्स हैं। वो फर्निश नहीं थे, तो हमें आइडिया हो गया कि वो फर्निश जब कोई नहीं होगा तो फिर किस तरह का सिनेरियो। फर्निश का मतलब ये कि वो लेट्स से उसके अंदर ये वॉल पैनल वगैरह नहीं लगे हुए थे, उनमें वाइट वॉल्स जिसमें होनी है। सो यू टोल्ड मी कि 2080 का प्लान कौन सी बिल्डिंग में है और 3070 का प्लान किसके अंदर है? अच्छा, ट्यूलिप 10 जो है उसमें हमारे पास वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्लान विच इज 2080। जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं, इसमें यूनिट भी है, 1 बेडरूम भी है, 2 बेडरूम भी है। इस वक्त अवेलेबिलिटी है हमारे पास। तो आप समझ सकते हैं कि 2080 इज नथिंग। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप प्लान कर रहे हैं और आपका फोकस कैपिटल गेन के ऊपर है, तो अभी सिर्फ आपने 20% ही इंजेक्ट करना है, प्लस 4% DLD इंजेक्ट करना है। सो विच मीन्स दैट आप जो है रिमेनिंग पेमेंट जो है ना वो कर सकते हैं ऑन द टाइम ऑफ हैंडओवर। और हैंडओवर इसका एज यू सेड कि वो जून 26 में ही है। इट इज एक्सपेक्टेड इन जून 2026। उसके लिए फिर हम ऑन द टाइम ऑफ हैंडओवर हम लोग बात कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज की, कि उसको फ्लिप करना है या फिर आपने मॉर्गेज की तरफ जाना है। अच्छा, कोई बाहर से अगर देख रहा है इस वीडियो को, लेट्स से यूएई से बाहर से देख रहा है और वो रेजिडेंट नहीं है, वो एक पॉइंट उसके अंदर हम बात भी कर चुके हैं पहले कि अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं भी, लेट्स से इन केस ऑफ यू हैव एनी वीज़ा या लेट्स से गोल्डन वीज़ा आपके पास और आप यूएई में रह नहीं रहे, आपका कोई बिजनेस यूएई में नहीं है, आपकी जॉब यूएई में नहीं है, तो आप एज अ रेजिडेंट नहीं आप कंसिडर हो सकते इन टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द मॉर्गेज। तो उस केस में अगर कोई ओवरसीज़ है, उसको मॉर्गेज की क्या कंडीशन होगी इस प्रोजेक्ट के लिए? जो बात आपने की है, एज अ नॉन रेजिडेंट कोई भी जो बंदा है वो एलिजिबल है 50%, अप टू 50% मॉर्गेज को अवेल करने का। इसमें एक टेक्निकल चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिडेंट हु इज़ कंसीडर्ड एज रेजिडेंट, सिर्फ गोल्डन वीज़ा होना या एमिरेट्स आईडी होना इज़ नॉट एनफ। उसमें ये होता है कि आपके पास यहाँ यूएई में इनकम होनी चाहिए। एज अ नॉन रेजिडेंट आपको 50% तो मिल रहा है, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टर वीज़ा है और आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और आपकी पर एनम इनकम 360,000 दरहम है मिनिमम, यूएई में रहते हैं, यूएई की प्रॉपर्टी से, यूएई की प्रॉपर्टीज से, देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर द अप टू 80% लोन। हाँ, ओके, यस। तो लेकिन अदरवाइज आप 50% पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो एज अ नॉन रेजिडेंट आप 50% अवेल कर सकते हैं। राइट, तो 50% का मतलब ये है कि अगर 1.2 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी अगर ये लेता है, क्योंकि अच्छा प्राइस पे तो हमने बात नहीं की, बट लेट्स से हम बात करते हैं हाइपोथेटिकली 1 मिलियन की बात करते हैं। 1 मिलियन के ऊपर अगर 2080 पेमेंट प्लान पे जाते हैं तो आप 200,000 दिरहम्स आप पे करेंगे अपफ्रंट और उसके अलावा डीएलडी पे करेंगे 4% की 4% आपका ये सारा खर्चा आएगा 24%। यस। सो 200,000 आपकी डाउन पेमेंट में जाएगा, फिर बचा 800,000। तो अगर हैंडओवर आपका जून में हो रहा है, जून या जुलाई में हो रहा है 2026, तो आपके पास है कुछ 7 महीने 8 महीने जी। तो उसके बाद आपका जब हैंडओवर होगा तो उस टाइम पर आपको अगर मॉर्गेज पे जाना है तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? उसके लिए फिर इस तरह से होगा, मेरी टीम असेस कर सकती है इस काम के लिए और हम विद द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स
हम मोर्गेज की तरफ जा सकते हैं। डिफरेंट बैंक उस वक्त में जो बेस्ट हमको ऑप्शंस लगते हैं वो हम उनको ऑफ़र कर सकते हैं। 50% जो है अप टू 50% मोर्गेज की उनको ऑफ़र मिल सकती है, तो 50% वहाँ से ऑफलोड करके रिमेनिंग जो है वो पॉकेट से करना। और वो जो 50% होगा वो आपकी ओवरसीज इनकम के थ्रू आप कवर कर सकते हैं। यस ओके, तो उसके अंदर आपकी वही अगेन जिस तरह से नॉर्मल मॉर्गेज होती है, नॉर्मल बैंक्स आपकी लेट्स से बैंक स्टेटमेंट देख रहे होते हैं, वो उसी बेसिस पे जज करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, Yeah. आपके लेट्स से लाइबिलिटीज कितनी है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके वो, और आई थिंक इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है ये, लेट्स से 50% अगर करें तो 600,000 दिरहम्स आपको मॉर्गेज करवाना होगा, जी, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। बहुत अगर बड़ी लॉन्ग नहीं लॉन्ग है टर्म पे करवाएंगे तो हो सकता है। जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। सो और फिर उसके बाद जो आपकी वो कैलकुलेशन है कोई कि अगर 50% रह जाती है और मॉर्गेज करवाते हैं उसको, तो आपका रेंटल कवर कर देगा उसको? अगर लॉन्ग टर्म पे जाते हैं अगर तो लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो यस इट कैन बी ऑफलोडेड। ओके, क्योंकि अभी जो करंटली इस एरिया में मिनिमम भी रेंट 1 बेडरूम का 60,000 है, और 2 बेडरूम की बात करें तो अप टू 70-80,000 तक का आता है। अच्छा, अब इसकी अगर प्राइस की बात करें एग्जैक्टली तो वो क्या रेंज है? देखिए 1 बेडरूम के साइजेस स्टार्ट हैं तकरीबन हाँ, साइज एंड प्राइस, यस। 960 स्क्वायर फीट से 1 बेडरूम के प्राइसेस स्टार्ट है, और उनके प्राइसेस हैं तकरीबन 1.2 मिलियन। वैसे तो देखिए इससे छोटे साइज में मौजूद थे, पर स्क्वायर फीट की बात करें तो 1250-1300 दरहम पर स्क्वायर फीट बनता है। लेकिन अभी इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है मैं उसकी बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूँ 1.2 मिलियन है। 2 बेडरूम की बात करें तो तकरीबन 1300 स्क्वायर फीट से साइजेस स्टार्ट है 2 बेडरूम के, और इट गोज़ अप टू 1500 स्क्वायर फीट, और 1.65 मिलियन से प्राइसेस स्टार्ट है 2 बेडरूम के। अगेन वो 1200-1300 दरहम बनते हैं, जो कि मेरा ये ख्याल है कि इस एरिया में बड़े एंट्री लेवल के प्राइस पॉइंट है। अगर आप पूरे दुबई में भी बात करें तो इस वक्त कहीं पर भी पूरे दुबई में जो प्राइस पॉइंट है वो 1 बेडरूम का 1600-1700 दरहम से कम नहीं है। यहाँ पे एक कैच तो मैंने आपको, जो एक अट्रैक्शन है वो पेमेंट प्लान है 2080 वाला। एट द सेम टाइम साइजेस आप देखें 960 स्क्वायर फीट इज ह्यूज फॉर 1 बेडरूम। मतलब मैंने तो देखा इससे छोटे छोटे 2 बेडरूम मार्केट में अवेलेबल है। तो इसलिए ये दो चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस पेमेंट प्लान को अवेल करके फ्लिप करने की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो लोग जो है ना इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर। एंड ओवर द टाइम वी आर सेइंग दैट कि मजान इज़ ग्रोइंग। अच्छा, अभी इसकी जो प्राइस है, लेट्स से हम 1.2 की बात करते हैं, तो क्या फोर्सी करते हो कि अगले जून में जब ये हैंडओवर होगा तो उस टाइम पर क्या प्राइस हो चुकी होगी? देखिए वली भाई, कोई भी प्रोजेक्ट जब अपने हैंडओवर के पास आता है तो वो यकीनन उसमें प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बहुत पैसिमिस्टिक होकर बात कर रहा हूँ, 10% गेन तो कहीं नहीं गया, ठीक है, इस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक साल में अगर आपको 10% कैपिटल गेन मिल जाते हैं तो ये नॉट अ बिग डील। मतलब आपने लगाया क्या, हमने सिर्फ 2.5-3 लाख ही लगाया, और उस पर हमने आपने पूरा 1.5-2 लाख कमा लिया। 1.2 के ऊपर अगर आपने कर लिया, चलो अगर मैं कहता हूँ कि 10% भी नहीं होता, अगर आप 5% पे भी जाते हैं तो 50,000 तो आपको एक्स्ट्रा मिल गए, और 50,000 आपको मिले ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ लेट्स से 200 एंड लेट्स से 40,000 जो कि इंक्लूडिंग डीएलडी है, Yes. और प्लस आपको पूरा साल भी नहीं गुजरा होगा। पूरा साल भी नहीं गुजरा है। हाँ, ठीक है, सही। और तो फ्लिप करने में भी आप लोग हेल्प करते हैं? बिल्कुल, हमारी टीम मौजूद है, होम्स पार्टनर। हम लोग कोई 20-25 लोग हैं, वो प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, मैनेज करने में एक्सपर्ट हैं सारे। सलमान है, महमूद है, मैं हूँ, और भी टीम में बहुत सारे लोग हैं। तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले रखी है। ज़बरदस्त। आप जो है इसको अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि सलमान, उस्मान, महमूद, ये सारे लोग हैं, अब तो ताबिंदा भी हैं, और भी लोग हैं आपकी और भी टीम में मौजूद, तो वो लोग कनेक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद आप इनके थ्रू अगर आपको आगे करना है तो वो यू कैन कैरी ऑन। ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके।